दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम एनालाइज करेंगे एनडीए 2 जो अभी हुआ है 14 तारीख को। एनडीए मैथ में लगभग 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 10 या 20 सेकंड में हो जाए। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही टाइम एज्यूम मतलब बचाता है अपना टाइम। जितना जल्दी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जाए, क्योंकि समय कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो हमें उसी को क्वेश्चन पे फोकस करना है जो कि बहुत जल्द ही हो जाए, बहुत कम समय लगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंसिडर द डिजिट्स 3579 3579। व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स formed by this digit in which each of these 4 digits appear। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, जिसमें 4 डिजिट हमेशा हमको लेना है। और एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है मतलब एक 5 डिजिट का नंबर लेना है, 4 इसको हमेशा यूज करना है। तो ये तो हमेशा इसका अरेंजमेंट करेंगे हम, परमुटेशन का। इसमें अरेंजमेंट की जब बात होगी तब हम परमुटेशन यूज करेंगे, मतलब ये 4 फैक्टोरियल से ये आपस में अरेंज होगा। तो इसका तो 4 फैक्टोरियल होगा। बचा एक ये पांचवा का सिलेक्शन हो रहा है 10 में से। 0 to 9 हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 to 9। अब 10 में से हमको एक सिलेक्शन करना है। जहां सिलेक्शन की बात आए वहां हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो 10C1 एक ही जगह पे हमको प्लेस करना है। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 10। और 10 दोनों को सबको एक साथ लेना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10। तो 4 3 जा 20 4 3 12 इंटू 2 24 इंटू 10 240। पहला ऑप्शन इसका सेट बी का है, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा इसका। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्सेस एग्जिस्ट विथ ऑल 4 एंट्रीज टेकन फ्रॉम 1 और 2। 1 और 2 से 4 मैट्रिक्सेस बनाना है, ए बी सी डी। मान लीजिए 4 है, ये 2 एंट्रीज है, तो सीधे 2 to the power 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16। सीधे जितना एंट्रीज दिया होगा और जितना फॉर्म करना है, इसके पावर जितना फॉर्म करना है उसी को कर देंगे। तो 2 मान लीजिए यहां 3 दिया हो तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपका 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसी में तीसरा क्वेश्चन दिया है, इफ i इज इक्वल टू -1 अंडर रूट -1 देन हाउ मेनी वैल्यूज डज i to the power -2n हैव 4 डिफरेंट n। ये दिया है हमको। अब इसका कितना वैल्यू एग्जिस्ट करेगा यही हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे 1/i to the power 2n। अब हमें ये पता है i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, i to the power 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर 3 रखें तो i to the power 6 हो जाएगा, 4 रखें तो i to the power 4 होगा। तो इसका वैल्यू इन्हीं दोनों में घूमेगा। तो इसका 2 वैल्यू हो जाएगा, बस इसका बस हो जाएगा 2। इट हैज ओनली 2 वैल्यू, या तो -1 हो जाएगा या तो 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसमें एक क्वेश्चन दिया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। 4 वर्टिसेस दिया है, 3 वर्टिसेस बस दिया है इसमें ABCD, जो कि है 1 और 3 -1, 2 सी दिया है 3, 5। और ये पूछ रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। डायगोनल BD का इक्वेशन पूछ रहा है। हम सबको ये पता है कि पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल कट होता है, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होता है वो मिड पॉइंट पे होता है, मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट पे निकाल लेंगे तो एक हो जाएगा x1 + x2/2, तो 2 हो जाएगा 5, ये 4 हो जाएगा। अब इससे हम इसका इक्वेशन 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इस पॉइंट को पहले निकाले हम मिड पॉइंट से, नहीं तो दूसरा शॉर्टकट तरीका है कि ऑप्शन को सेटिस्फाई हम कर दें। तो ऑप्शन को जब हम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन को मान लीजिए शुरू से आप चेक कर रहे हैं, तीसरे वाले के लिए तो 2 × 2 -3 × 4 + 8
4 माइनस 12 प्लस 8, हमारा यही सेटिस्फाई हो गया। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। इसमें सेटिस्फाई सबको करा लीजिए पहले, और जिसमें सेटिस्फाई हो गया ये वो आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, और ये x वेरीज कर रहा है 0 से पाई तक। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 3x? tan 3x हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3/2। ये हमको पता है x हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसमें हम रखें tan 180 डिग्री, जो कि इसके भी रूल से फॉलो हो रहा है। tan 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट? इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट निकालने का सबसे पहला तरीका होता है cos c, इसको ले लेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो कि 0 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो माइनस के साथ लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस tan a sin b। और नेक्स्ट वाला जो लेते हैं ये वाला, इसको हम माइनस में लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin b tan a और cos c माइनस। अब इसमें 0 और sin b से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये भी। अब ये इसका कर लेंगे cos c tan a sin b। अब ये वाला हो जाएगा sin b tan a cos c, जो कि इक्वल है, तो कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 20 सेकंड के अंदर ही हो जाए। यही स्कोरिंग पॉइंट है अपना, यही स्कोर दिलाएंगे अपने आप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट Sk डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स ऑफ एन AP। व्हाट इज सम ऑफ 30 टर्म अपॉन सम ऑफ 20 टर्म माइनस सम ऑफ 10 टर्म? इसका हो जाएगा, पहले वाले को निकालेंगे तो 30/2 2a प्लस 29d, फिर हो जाएगा 10/2 20/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन 19d माइनस 10/2 2a प्लस 9d, ये हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 15 2a प्लस 29d अपॉन 10 2a प्लस 19d माइनस 5 2a प्लस 9d, ये हो जाएगा। फिर अगर आगे हम देखते हैं तो 15 2a प्लस 29d 20a माइनस 190d माइनस 10a माइनस 45d, ये हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिखते हैं तो 15 2a प्लस 29d, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 145d। अगर इसमें से हम 5 कॉमन ले लें 2a प्लस 29d, अगर इसमें से हम 5 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2a प्लस, ये सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ हो जाएगा 29d। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 आंसर हो जाएगा इसका। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NC4 NC5 एंड NC6 दिया है। इफ NC4 NC5 एंड NC6 आर इन AP, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो AP में अगर होगा तो ये हो जाएगा 2 इन, ये होता है 2 इंटू NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6। इसका 2 तरीका है करने का। पहला पूरा सिंप्लीफाई करिए, 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। एक तरीका ये होता है कि पूरा इसको सॉल्व किया जाए। दूसरा तरीका जो कि हमें समय बचाएगा, हमारा समय बचाएगा, वो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन में दिया है पहला 7, बी दिया है 8, सी दिया है 9, डी दिया है 10। ऑप्शन में यही दिया। तो पहला अगर हम 7 इसमें रखें
तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, बाकी ये इन तीनों पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें समय बताना है अपना, ऑप्शन के थ्रू हमें ज्यादा क्वेश्चन करना है, यही अपना प्लस पॉइंट है। तो 7 के रखेंगे तो ये अपना वैल्यू सेटिस्फाइंग, ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें n की जगह पे 7 रख दीजिए तो तीनों इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन ऑफ इतना। बहुत सारे लड़के इसको गलत किए होंगे, 21 देखे होंगे, 22 ऑप्शन मार दिए होंगे। ऑप्शन दिया है ए 21, बी 22, सी 43, डी 44 दिया है, 42 और 43, ये 4 ऑप्शन दिया है। बहुत सारे लड़के 21 देख के 22 मार दिए, जो कि गलत आंसर है। अगर हम देखें a बाई बी प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी बाई ए। तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है वो इसका स्क्वायर का एक्सप्रेशन दिया है, तो ऊपर वाला हो जाएगा a बाई बी का प्लस बी बाई ए का स्क्वायर का पावर 21, ये हो जाएगा 21। अब ये स्क्वायर इसमें जाकर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो a बाई बी प्लस बी बाई ए का पावर 42 हो जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है वो n+1 हो जाता है, n+1 नंबर ऑफ टर्म। देन 42 आ गया पावर अपना, तो 42 + 1 हो जाएगा अपना 43 ऑप्शन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अगर इसको हम π/2 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 एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, तीनों ऐड होके 3π/2, मतलब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो साइन π/2 इज इक्वल टू x, तो x हो जाएगा अपना 1। ऐसे ही y वाला अगर करें तो y भी 1 हो जाएगा, z करें तो z भी 1 हो जाएगा। अब 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, प्लस 1 का पावर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, जो कि राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 199, x टू द पावर 200 एंड x टू द पावर 201। ये इक्वेशन हम लोग पढ़े थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, जो अगर इसका हम रूट्स निकालें तो ये हो जाता है x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i/2। इसका इक्वेशन रूट्स हम निकालेंगे, x इज -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर इसका रूट निकाले इससे तो ये आएगा, और ये वैल्यू होता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है, मतलब जो रूट्स हो गया वो होगा ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। तो अगर इसमें हम रखते हैं तो ओमेगा टू द पावर 199 प्लस ओमेगा टू द पावर 200 प्लस ओमेगा टू द पावर 201, और हमें ये पता है ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। तो निकालेंगे अगर तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 3 से इसको डिवाइड कर दें, अगर जो रिमाइंडर आएगा वही यहाँ पे लिख देंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, यही आ जाएगा। अब हमको ये पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, लेट यस दिया आपका 2 3 4 5 6 7 9, हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स with all digits different from yes can be made which are less than 500। मतलब 3 डिजिट का नंबर इन नंबर को में से हमें बनाना है जो कि 500 से छोटा हो, 500 से छोटा हो। तो अगर हम इसके ऊपर पहला लेटर जो है अगर 5 से ऊपर रखें तो इसमें तो 0 कुछ नहीं है, 0 हमेशा 5 से बड़ा हो जाएगा। अगर 5 6 7 9 से स्टार्ट करते हैं तो ये हमेशा 500 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें स्टार्ट किससे करना है, इन 3 नंबर से। तो 3 नंबर हम क्या करेंगे, 3 में से एक को चूज करना है, तो 3 फैक्टोरियल 3 तरह से चूज कर सकते हैं, या तो 2 लिख सकते हैं, या तो 3 लिख सकते हैं, या तो 4 लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल से पहला
प्लेस को चूज करेंगे और रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। और इस दोनों में तो हम कुछ भी अब भर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है वो डिजिट्स हैं, ये 5 से छोटे हैं, तो आगे कुछ भी भरे तो 500 से छोटा ही आएगा। तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है। एक वर्ड यहाँ, एक डिजिट यहाँ यूज हो गया है, तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक यूज हो गया, तो 6 इंटू 5, इसका आंसर हो जाएगा 90। ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log 2 बेस 10 इंटू log 10 बेस 2 प्लस log 10 का पावर x बेस 10 इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालना है हमें। तो log हम लोग पढ़े हैं, जब ये बाई में जब नीचे आता है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10 2 log 2 बेस 10 हो जाएगा। और ये होता है, ये पावर इस पे है तो ये आगे आ जाता है, तो log 10 इज इक्वल टू 2। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है 1 प्लस log 10 बेस 10 1 होता है, हमें ये पता है, तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 1। ये ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही कम समय में सॉल्व हो गए, 20 या 30 सेकंड लगेंगे इसको करने में। ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है कि कौन क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, कौन से क्वेश्चन को हम बहुत कम समय देंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें टारगेट करना है वही क्वेश्चन को जो बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। बाद में यही होता है, समय कम हो जाता है, क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन यही अगर आप टारगेट बना के चले कि जो इजी क्वेश्चंस है, जो आपका बढ़िया से तैयार हो गया है, उस क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर लिया जाए, बहुत मतलब जल्दी कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपके पास समय भी बच जाएगा ज्यादा और क्वेश्चंस भी अच्छे हो जाएंगे, 60-70 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप 1 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो अगला 1.5 घंटे में कम से कम आप 30 भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं 1.5 घंटे में। तो ये आपका प्लस पॉइंट है कि आप जल्द मतलब जो आपको आ रहा है सबसे पहले उसी को करें, जो सबसे जल्दी हो जाए उसी को करें। सो इसी पे आप लोग ध्यान दीजिए। जय हिंद।